हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्लास 8 का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है। इसमें सेक्शन सी तक हम लोग अलग वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक जो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों की 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 4 ही अलग अलग वो हैं क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं उसके, तो सबका एक एक मार्क्स सब कैरी करेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो यहाँ पास एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें सेंट्रल एंगल गिवन है, ठीक। अब जो ये कह रहा है 2000 पीपल आर गोइंग फ्रॉम द होम टू द वर्क प्लेसेस, ठीक है। अलग अलग तरीके से, कुछ ट्रेन से जाते हैं, कुछ साइकिल से, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं। तुमको बताना है हाउ मेनी पीपल ऑन गोइंग ऑन फुट। तो मैं ना सबका अलग अलग निकाल लेती हूँ। तो देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सपोज तुमको ट्रेन का निकालना है कि ट्रेन के लोगों की क्या फ्रीक्वेंसी, कितने लोग ट्रेन से जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसका सेंट्रल एंगल देखो ट्रेन का 144 है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूँगी 144 अपॉन 360। 360 क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये पूरा जो एंगल है दिस इज 360, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने लोग हैं? 2000 लोग हैं टोटल, ठीक है। अब देखो ये कैसे जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 से जा सकता है, 6 6 36, ये जाएगा 6 2 12, 6 4 24, अगेन 6 4 24, ठीक है। 4 2 8 और 2 0 लगा दो। तो ट्रेन से मतलब 800 लोग जा रहे हैं, ठीक है। सबका एक साथ ही निकाल लेते हैं हम। साइकिल से कितने जा रहे होंगे? तो देखो साइकिल की 72 डिग्री जो है सेंट्रल एंगल है, तो 72 अपॉन 360 इंटू 2000, ठीक है बच्चों। 0 से 0 गया, 36 की टेबल में 2 टाइम्स 72 जाता है, 2 2 4 एंड 00, ठीक है। अब आ जाओ तुम ऑन फुट, पैदल कितने बच्चे जा रहे हैं, है ना, कितने लोग, सॉरी। तो ये 54 डिग्रीज, हाँ। तो मैं क्या करूँगी, 54 अपॉन 360 इंटू 2000। इसका एक और तरीका है बच्चों, ये देखो, ये ऊपर नीचे डिग्री से डिग्री ना, अगर तुम भूल जाओ क्या ऊपर क्या नीचे, देखो डिग्री ऊपर डिग्री नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा देखो नंबर में ही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी ख्याल रखा करो। तो अब देखो मैं इसको करती हूँ ज़रा सा, 0 से 0 चला जाएगा। अब देखो बच्चों, 6 से अगर मैं करती हूँ, 6 6 36, 6 9 54, अगेन 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। और 2 की टेबल में देखो 100 टाइम्स जाता है, तो ये 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा तुम्हारा 300, ठीक। अब तुम देखो ज़रा सा, अब क्या बचा है हमारा? बस का बचा है ना। बस से कितने बच्चे जाते हैं? तो बस का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्रीज, राइट। तो मैं कर दूंगी 90 अपॉन 360 इंटू 2000। तो देखो 9 4 36, 4 5 20 और एक 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500, मतलब 500 लोग जो हैं वो बस से जाते हैं, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये, हाउ मेनी पीपल गोइंग ऑन फुट। तो देखो पैदल कितने लोग जा रहे हैं, तो ऑन फुट का हमारा है 300, राइट। तो मैं बी ऑप्शन पे टिक कर दूंगी। अभी कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल गोइंग ऑन साइकिल एंड बस। साइकिल और बस में कितना फ़र्क है? साइकिल और बस, बस में जा रहे हैं तुम्हारे 500, साइकिल में जा रहे हैं 400, डिफरेंस है 100 का, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो बच्चों, इसका थर्ड का है, व्हाट विल द रेशियो द पीपल यूजिंग ट्रेन टू साइकिल। ट्रेन टू साइकिल, ट्रेन का है बच्चों 800, और साइकिल का ये हमारा है थर्ड ऑप्शन, साइकिल का है बच्चों 400, हाँ। तो ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 4 2 8। तो ये कितना हो गया? 2 लिखा है ना, नीचे 1 बचा है, तो मैं इसको 2:1 लिखूंगी, ठीक है। रेशियो को हमेशा 1:2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें तो तुम्हें खाली सेंट्रल एंगल से ही पता लगा लो, जिसका सबसे बड़ा सेंट्रल एंगल वो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ट्रेन का सबसे बड़ा है ना 144 डिग्री, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ट्रेन से ही जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन हो गया डी। अब क्वेश्चन 40 पे आ जाओ। ये कह रहे हैं कि एक योजना है जो
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक आदमी ने घर बनाने की, तो एक आदमी ने क्या करा, अपना ऐसा घर बनाया। देखो नीचे तो तुम्हारा घर है ये क्यूबॉइडल फॉर्म में, ऊपर उसने ये सिलेंड्रिकल पानी की टंकी बनाई है, टैंक। अब इसके बेस तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये है तुम्हारा क्यूबॉइड के डायमेंशन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बच्चों। देख लो ये 39 क्वेश्चन, एक दफ़ा नोट डाउन कर लो दोबारा, जिनका कॉपी ना हुआ, फिर मैं इस पेज को टर्न कर दूंगी। ठीक है, चलो 40 की तरफ चलते हैं हम। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में अब ये जो है क्यूबॉइड जो उसने नीचे घर बनाया उसकी ये डायमेंशन है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है बच्चों 20 मीटर और हाइट है तुम्हारा 12 मीटर्स। ठीक है, और ऊपर जो उसने सिलेंड्रिकल टैंक बनाई है ना, तो उसकी जो डायामीटर है दैट इज़ 14 मीटर्स, ये तुम्हारा डायामीटर है। तो मैं इसको अगर रेडियस बोलूँ तो डिवाइड बाय 2 करूँगी, तो यहाँ पे जो रेडियस आ जाएगा वो 7 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, इस सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज़ 8 मीटर्स। तो यहाँ पर सारी डायमेंशंस है। चलो अब अटेम्प्ट करते हैं हम। क्वेश्चन दोबारा देख लो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। कैपेसिटी क्या होती है बेसिकली बच्चों, बताओ। वॉल्यूम होता है, तो मुझे इस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर लिख देना। ठीक है, पूरा सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है। पाई कितना लोगे, 22/7। जब तक बताया ना जाए 3.14 मत लिया करो, जब कहीं वो लिखा हुआ हो कि इसको 3.14 लो तब तो लेना, अदरवाइज 22/7 ही लिया करो। आर कितना है, 7 इंटू है ना, दूसरा स्क्वायर है ना, इंटू 8, तो 7 से 7 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा 154 इंटू 8, ये हो जाएगा 1232 मीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है व्हाट विल द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हाउस। लेटरल का मतलब क्या होता है बच्चों, सिर्फ दीवारों का। ठीक है, मतलब मैं ये वाली दीवार ले लूँ, ये वाली दीवार ले लूँ, पीछे वाली दीवार और ये वाली दीवार लूँ। ठीक है, तो बच्चों ऐसे में जो वॉल्यूम, वो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस, सॉरी लिखो लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूले सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया अपनी टेबल पे पेस्ट कर लो ताकि फॉर्मूला याद रहे। क्या होता है, 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। ठीक है, क्या ले सकते हैं कॉमन, 2H कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, L प्लस B बचा। लगाओ फॉर्मूला, 2 इंटू H क्या है तुम्हारा, क्यूबॉइड की हाइट लेनी है, सिलेंडर की हाइट नहीं लेना। 12 इंटू 12 15 प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा 24 इंटू 35। ठीक है, ये हो जाएगा 840 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है तुम्हारा B। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पर, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तुमको निकालना है, देखो अब ये थर्ड है तुम्हारा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वाटर टैंक। ये जो टैंक है इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए बच्चों। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का एरिया अलॉन्ग इसका जो ऊपर का ये है सर्कुलर है और जो नीचे का सर्कुलर, सबका जो है बच्चों एरिया काउंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 2πRH सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस जो तुम्हारा ऊपर का एक वो है ना सर्कल है और नीचे का तो 2 सर्कल हो गए, तो मैं क्या कर दूँगी 2πr²। ठीक है, समझा करो लॉजिकली कहाँ पे क्या यूज़ करना है और क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक, अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, 2πr कॉमन ले लो, इधर क्या बचा H, इधर क्या बचा R। ठीक है, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 7, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है 8 मीटर, रेडियस है 7, 7 से 7 गया, ये कितना बचा 144, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, सॉरी 144 नहीं 44 होगा, है ना, ये हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन आएगा 660 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कह रहा है फोर्थ द फार्मर वांट्स टू वाइट वॉश, सिर्फ दीवारों को उसे वाइट वॉश करना है। तो बच्चों दीवार में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है दीवारों का,
1 मीटर स्क्वायर की ₹10 है, तो बताओ हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना आया था, 840 आया था। मैं क्या करूँगी, 840 से ही 10 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 8400। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया ही दीवारों को का एरिया होता है। ठीक है, सही है, तो तुमको लिखने दें। चलो, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया जो दीवारों का है वो कितना है बच्चों, 840 है। 1 मीटर को कराने में 10 रुपये लग रहे हैं, तो इतने मीटर को कराने में इंटू 10 रुपीज़ लगेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ लग जाएंगे, 8400। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप तुम लोग को बच्चों अच्छे से सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन पढ़ लो जिसे पढ़ना है कायदे से, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि तुम सारी वीडियोस देख लोगे जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।